नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। अभी मैं आपको अंधेरिया मोड़ से जो सीमा अग्रवाल जी ने जो अपना रैली जो निकाला था, आपने देखा कि रास्ते में उसे अपार जन समर्थन मिला। जगह जगह लोग सीमा अग्रवाल जी को मालाओं से स्वागत कर रहे थे, माला पहना करके स्वागत कर रहे थे। और मैं आपको बताते चलूँ कि इस महरौली में अगर महिलाओं में अगर कोई चर्चित चेहरा है, नंबर 1 की अगर कोई पसंद है तो वो है सीमा अग्रवाल जी। हालांकि सभी लोग यहाँ कहने को तो ये महिला वार्ड है, पर और लोग जो नकली तरीके से अपने महिला प्रत्याशियों को खड़ा किया हुआ, लेकिन ये इनको किसी पति के इनका नाम का पहचान नहीं है। खुद अपने दम पे अगर कहे तो पूरे महरौली में अगर कोई जेन्युइन महिला प्रत्याशी है तो वो सीमा अग्रवाल जी हैं, जो एनसीपी की उम्मीदवार है। बाकी तो कहीं पे देखेंगे इंदु मनोज शर्मा, कहीं पे देखेंगे रेखा महेंद्र चौधरी, कहीं पे देखेंगे संपत, अनीता सिंह, इस तरह का आपको टाइटल मिलेगा। लेकिन इनके आगे हाँ एक और जो है हमारे जो यहाँ का जो सबसे जो चर्चित जो हमारे पार्षद रह चुके हैं, उनके भी आगे लगा है पुष्पा सतवीर सिंह, लेकिन इनके आगे सिर्फ लगा हुआ है सीमा अग्रवाल। तो इनके आगे मतलब इनके नाम के आगे इनके पति का नाम नहीं है। तो सबसे पहले मैं सीमा जी इधर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, फिर आपका स्वागत है। और हमने आपका पूरा जो जनसभा जो अभी यात्रा जो रैली है, जनसभा भी हमने आपका कवर किया। अपार लोगों का आपका समर्थन मिल रहा है, लोगों को प्यार मिल रहा है, लाड़ दुलार मिल रहा है। मैंने देखा रास्ते में बुजुर्ग से लेके युवा हर कोई आपको माला पहनाकर आपको सम्मानित करे। तो आप बताइए क्या कहना चाह रही हैं आप? इतना अच्छा जन समूह मिला आज मुझे और इतना मान सम्मान किया, तो सही कहूँगी कि बड़ी अभिभूत हो गई हूँ महरौली की जनता से। और जो मैंने दावेदारी ठोकी है, आज ऐसा लग रहा है कि उसका प्रतिफल बहुत ही जल्दी मिलेगा मुझे। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे एक उम्मीदवार का बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है हर जगह से, उसके विरोध में लोग आवाज़ उठ रहे हैं। जगह जगह से पोस्टर पर्चे उनके निकल रहे हैं कि वो उम्मीदवार जब आम आदमी पार्टी में नहीं थे, उसी ने केजरीवाल पर नरेश यादव को 2 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप लगाया। आज वही उम्मीदवार आपके आम आदमी पार्टी के गोद में बैठा हुआ है और कह रहा है कि अगर महरौली नहीं कि पूरे दिल्ली में अगर जीत होगी तो सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे सीटों का जीत होगा। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? पहली बात तो आपने कहा आपकी आम आदमी पार्टी, तो अभी तो मेरी आम आदमी पार्टी नहीं है। मैं आम आदमी मतलब आप ही हो, आप मीन्स आम आदमी। हाँ, अब आपने सही बोला कि आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है, जो कि मेरा एक तरीके से जैसे हम लोग बाकी जितने उम्मीदवारों के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें एक वो भी उम्मीदवार है। पार्टी के बारे में वो कहाँ से आया, कैसे आया, केजरीवाल ने क्या आरोप लगाया, ये तो केजरीवाल ही खुद ही समझेंगे कि उसने उनको क्या क्या कहा, और वो आज उन्हीं के गोद में बैठा हुआ है। तो इससे ज़्यादा विडंबना आम आदमी पार्टी की और क्या होगी। और यहाँ की जनता उसको लताड़ रही है, यहाँ के कार्यकर्ता उसको लताड़ रहे हैं, यहाँ के एक एक महिला उसको लताड़ रही है, उस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को। तो वो अपनी सीट ही बचा ले, बहुत बड़ी बात है, जीतना तो बहुत दूर की बात। अच्छा, आपने मेरे चैनल पे देखा होगा जब पहली बार एमसीडी चुनाव का सुगबुगाहट हुआ, उस समय मैंने आपका भी इंटरव्यू लिया, पुष्पा सतवीर जी का भी लिया, मनोज शर्मा का भी लिया और हमने महेंद्र चौधरी का भी लिया। तो आप हमारे चैनल पर देखेंगे मेरा एक ही सवाल था उनसे कि आप आम आदमी कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी क्यों ज्वाइन किए। तो उनका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का विचारधारा एक ही है, जैसे आपने सुना भी होगा हमारे चैनल पर और देखा भी होगा। तो क्या ये दोनों पार्टी की जब विचारधारा एक ही है तो क्यों वो कांग्रेस छोड़ के आम आदमी में गए? नहीं, फिर तो एक ही पार्टी हो जानी चाहिए ना। अगर विचारधारा एक ही है, पार्टियां अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुसार बनती है। अगर उन्होंने कहा हुआ है कि वो एक ही विचारधारा की पार्टी है, तो उनको ज़रूरत ही क्या पड़ी हुई थी आम आदमी पार्टी में आने की? उनको तो कांग्रेस में ही रहना चाहिए था जब एक ही विचारधारा है। ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए था, खुद ही आपको उस समय उनसे पूछना चाहिए था, क्रॉस क्वेश्चन। मैंने तो किया था, आप पूरा देखेगा इंटरव्यू में। आपको ये पूछना चाहिए था, फिर आप आए क्यों? जब एक ही विचारधारा है, लड़ाई हमारी विचारधाराओं पर होती है और हमारी पार्टियां विचारधाराओं पे बनती है।
एक पार्टी कभी नहीं होती, एक पार्टी अगर होती तो इतनी सारी पार्टियों पे चुनाव क्यों लड़ाई होती। मैं कल महरौली के अलग अलग वार्डों में गया और सभी लोगों से हर वार्ड में जा करके, मैं 3 वार्ड, 9 वार्ड, किशनगढ़ 2 वार्ड, मतलब बहुत तकरीबन सारे वार्डों में जा करके लोगों का जन समर्थन जानने का चाहा कि लोगों का झुकाव कहाँ है, लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो खैर आदमी तो कोई बोल रहा है सीढ़ी, कोई खाट, कोई झाड़ू, कोई फूल, कोई हाथ, लेकिन महिला बोल रही है सिर्फ सीमा अग्रवाल। तो सीमा अग्रवाल ने ऐसा क्या जादू कर दिया है? बिल्कुल ये मेरा जादू ही है जो सर चढ़ करके बोल रहा है, क्योंकि मैंने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई है और मैंने अपने संकल्प पत्र में जो आज तक किसी पार्षद ने महरौली में रहते हुए वो चीज़ें नहीं उठाई हैं, वो मुद्दे नहीं उठाए हैं, जो मैंने महिलाओं के लिए वो मुद्दे उठाए हैं। और ये मरते दम तक, चुनाव एक बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं मरते दम तक जब तक जीऊँगी महिलाओं के हक के लिए बात करूँगी, महिलाओं के साथ खड़ी रहूँगी। चुनाव एक बहुत ही छोटा सा मुद्दा है, ये आता जाता रहता है, लेकिन ये जो विचारधारा है, जो उनका साथ है, यही कारण है कि महिलाएं हमें अपने आप में एक उनको नज़र आता है कि हमारे बीच की है, हमारे साथ की है, हमारे लिए खड़ी होती है। तो कुछ ना कुछ उन्होंने देखा होगा, तभी वो इतनी भारी संख्या में मुझसे। आखिरी में आप अपने जो वोटर हैं महरौली की, जो उनसे आप क्या संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि कल शाम के 5 बजे के बाद आपका चुनाव प्रचार भी थम जाएगा, आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकती हैं, मिल नहीं सकती हैं, तो 2 दिन ये रह जाएगा। तो क्या हमारे चैनल के माध्यम से इस महरौली को, जनता को आप संदेश देना चाहती हैं और क्या बोल करके अपना वोट मांगना चाहती हैं? मैं पूरी महरौली की जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है और इसमें लड़ाई अभी तक 3 पार्टियों में होती थी, लेकिन इस बार एक 4 पायदान हो गए हैं। अब ये जो चारपाई के 4 पायदान हो गए हैं, यानी पहले कुर्सी के 3 पाए थे, अब 4 गिरेगी नहीं कुर्सी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुर्सी नहीं, जनता मतलब नहीं गिरेगी, इसका मैं वादा करती हूँ, क्योंकि अभी तक तो लड़खड़ा रही थी, कुर्सी लड़खड़ा रही थी, अब 4था पायदान लग गया है कुर्सी पे, तो कुर्सी स्टेबल हो गई है। और आप सभी से हाथ जोड़ करके मैं विनती करती हूँ, महरौली वासियों से विनती करती हूँ कि सोच समझ करके वोट दीजिएगा। और एक महिला सीट है और ये एक मेरी अस्मिता का प्रश्न है, महिला की अस्मिता का प्रश्न है कि इस पर एक महिला को ही उम्मीदवार को जीतना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। अन्य पार्टियों ने इस पर अपनी अपनी पुरुष कार्यकर्ताओं की पत्नी को टिकट दिया है, एक अकेली मेरी पार्टी ऐसी है जिसने एक शुद्ध अकेली एक महिला उम्मीदवार को जो चुना है, प्योर महिला जिसको कहेंगे, मिलावट नहीं है इसमें, क्योंकि मेरा एक ही नाम है, मेरे आगे पीछे कोई नाम नहीं लगा हुआ है, मेरे ऊपर छतरी नहीं लगी हुई है, मैं बिना छतरी की हूँ, मैं कठपुतली नहीं हूँ, मैं स्टंप नहीं हूँ, मैं अपना फैसला लेना जानती हूँ, महरौली की समस्याएं जानती हूँ, महरौली के बारे में बात करूँगी, खुल के बात करूँगी, महिलाओं के लिए बात करूँगी, महिलाओं के बारे में बात करूँगी, यहाँ की जनता का दुख दर्द जानती हूँ। और मेरे ऊपर विश्वास रखिएगा, आपके विश्वास को कभी मैं टूटने नहीं दूंगी, आपकी जो भी वोट देंगे उसको मैं कभी निराश नहीं होने दूंगी। एक एक बंदे को मैं ये अपनी तरफ से शपथ ग्रहण करती हूँ कि अगर आज आपके चैनल के माध्यम से, जिसे हम कहेंगे कि आज आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी महरौली की जनता को बताना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर विश्वास रखिएगा, आपके विश्वास को मैं कभी नहीं तोड़ूंगी, आपके प्यार के, आपके सम्मान को मैं कभी आँच नहीं आने दूंगी, ये मेरा वादा है, आप सबसे मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निशान भी बता दीजिए कौन सा नंबर है, जनता किस नंबर पे जाके वोट डालेगी, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे? अब मैं आती हूँ बताने के लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ पार्टियां यहाँ मायने नहीं रखती है, लेकिन चूंकि प्रोटोकॉल है तो निशान में बटन दबाना होता है, इसलिए नाम यहाँ अहमियत रखता है, व्यक्तित्व यहाँ अहमियत रखता है। ये एक वार्ड का चुनाव है, छोटा सा चुनाव है, लेकिन मैं उस प्रोटोकॉल के तहत आप सभी से अपील करती हूँ कि पहला नंबर है मेरा, पहला नंबर। अभी तक मेरा जब मुझे एमसीडी में चुनाव टिकट मिला तो भी मुझे पहला नंबर था, पहली महिला थी जिसको टिकट मिला। जब नामांकन हुआ मेरे वार्ड से तो भी मेरा पहला नामांकन था, और ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे जो बैलेट पेपर में नंबर मिला है वो भी 1 नंबर मिला है। चुनाव चिन्ह मेरा घड़ी है, घड़ी जो आप लोग हाथ में बांधते हैं, समय जो बदलने वाला है महरौली का, ये ध्यान रखिएगा, महरौली का समय इसी घड़ी से बदलेगा और आपको घड़ी पे बटन दबाना है, 1 नंबर पे बटन दबाना है। और जैसे अभी तक ईश्वर की कृपा से अभी तक सब होता चला आ रहा है, पहला नंबर, तो आपको पहला ही नंबर दिलाना है। और मैं आपको वचन देती हूँ
कि मैं आपकी पूर्ण रूप से सेवा करूंगी, हमेशा सेवा करूंगी। तो यानी ये कह सकते हैं कि महरौली से दुख की घड़ी जाने वाली है और सुख की घड़ी आने वाली है। दुख भरे दिन बीतो रे भैया, अब सुख आयो रे। तो ये आपने देखा, यह एक संजोग भी है यहाँ पे कि जो जब इनको अगर टिकट मिला तो महरौली की सीट पे जो वार्ड 155 है, सबसे पहली प्रत्याशी है जिनका टिकट का घोषणा हुआ पार्टी के तरफ से, और ये सबसे पहली प्रत्याशी है जिन्होंने सबसे पहला नॉमिनेशन भी किया। और ये सबसे देखिए कहीं ना कहीं कोई संकेत जरूर है कुछ उस गॉड का, उस भगवान का, कि इनका निशान भी बड़ी बड़ी पार्टी नीचे चली आई है और सीमा अग्रवाल जी एक नंबर पे है। तो जो इनका जो बातें हैं, पहली बार चुनाव भी लड़ रही हूँ, ये भी ध्यान, चुनाव भी लड़ रही है। तो चलिए अब तो खैर जनता जो है कितना जो प्रत्याशी की बातों पर भरोसा करती है, लेकिन खास करके मैं यही कहूँगा कि अगर महरौली में अगर कोई प्योर अगर महिला उम्मीदवार है तो अगर सभी में आप देख लें तो वो है सीमा अग्रवाल। तो चलिए आने वाले अब 7 तारीख को पता लगेगा कि महरौली का जन समर्थन किसके ओर है। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।